आज हम यहाँ केवल एक पुरानी घटना को याद करने के लिए एकत्रित नहीं हुए हैं, बल्कि उस जीवित सच्चाई को अनुभव करने के लिए आए हैं जो आज भी हमारे जीवन में घटित हो रही है। क्रूस का मार्ग केवल प्रभु यीशु की पीड़ा की कहानी नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो अपने जीवन में संघर्ष और दुख का सामना करता है। आज के समय में हर व्यक्ति किसी ना किसी क्रूस को उठाए हुए है। किसी के जीवन में असफलता है, किसी के जीवन में बीमारी, किसी के हृदय में अकेलापन, तो किसी के मन में डर और चिंता। ये सभी हमारे जीवन के वे क्रूस हैं जिन्हें हम चुपचाप अपने भीतर लेकर चलते हैं। जब प्रभु यीशु कलवारी की ओर चढ़े, तब उन्होंने भी वही सब सहा जो हम आज अनुभव करते हैं। उन्हें अन्याय सहना पड़ा, उन्हें अपमानित किया गया, वह गिर पड़े और कई बार अकेलापन का दर्द सहा। उनके हर कदम में हम अपने जीवन की झलक देखते हैं, हमारी कमजोरियां, हमारी पीड़ा और हमारी आशाएं। आज जब हम इन 14 पड़ावों से गुजरेंगे, तो हम केवल दर्शक बनकर ना रहे, बल्कि अपने जीवन की कठिनाइयों को भी इस यात्रा से जोड़ें। अपने हर दुख, हर संघर्ष को प्रभु के क्रूस के साथ रखें और याद रखें, जैसे प्रभु यीशु इस मार्ग पर अकेले नहीं थे, वैसे ही हम भी अकेले नहीं हैं। वे हर कठिनाई में हमारे साथ चलते हैं, हर गिरावट में हमें उठाते हैं और हर अंधकार में हमें आशा का प्रदान करते हैं। आइए इस पवित्र यात्रा को विश्वास, साहस और प्रेम के साथ आरंभ करें। जीवन का अपना क्रूस उठाकर चलते हैं माता मरियम के संग, चलते हैं माता मरियम के संग। सूरी की राह है मुक्ति की राह, आंसुओं से सींची जीवन की राह। हे मुक्तिदाता, हे मेरे ईश्वर, आते हैं हम तेरी सूरी के साय, आते हैं हम तेरी सूरी के साय। अंतिम भोजन करके यीशु प्रेम का अद्भुत पाठ सिखाए।
यदि हो सके तो यह प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो। गुरुवर प्रणाम। मित्र युधस, तू क्या करने आया है? क्या तू चुंबन देकर मनुष्य के पुत्र के साथ विश्वासघात करता है? तुम लोग किसे ढूंढ रहे हो? हम लोग यीशु नाजरी को ढूंढ रहे हैं। मैं ही हूं। क्या तुम हो? हे प्रभु, हम पर दया कर। हम पर दया कर। सभी मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से अनंत शांति में निवास करें। आमीन। मृत्यु से मुक्ति देने जो आया, मौत का फरमान उसको सुनाया। सदा रहा जो गुनाहों से दूर, ठहरा दिया उसको ही दुष्कर, ठहरा दिया उसको ही दुष्कर। हम पापियों को जिसने बुलाया, हमने ही उसको बिसरा लिया। हे मुक्तिदाता, हे मेरे ईश्वर, आते हैं हम तेरी सूली के साए, आते हैं हम तेरी सूली के साए। सर आप गलत समझ रहे हैं। मैंने चोरी नहीं की है। मैं कसम खाता हूँ मैंने कुछ नहीं किया। कृपया मेरी बात सुनिए। बस, हम रिस्क नहीं ले सकते। अभी तुम यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं पुलिस बुलाऊंगा। सर प्लीज सुनिए सुनिए। आज भी कई निर्दोष लोगों को बिना सुने दोषी ठहराया जाता है। मजदूर अपनी नौकरी खो देते हैं, विद्यार्थियों को कठोरता से आका जाता है और गरीबों को अनदेखा किया जाता है। यीशु की तरह वे चुपचाप न्याय की प्रतीक्षा करते हैं। क्या तुम मसीह हो, परम स्तुति की पुत्र हो? मैं वही हूं। आप लोग मानव पुत्र को सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिने बैठा हुआ और आकाश के बादलों पर आता हुआ देखेंगे। अभी अभी आप लोगों ने ईश निंदा सुनी है। आप लोगों का क्या विचार है? यह प्राणदंड के योग्य है। इसे प्राणदंड दिया जाए। इसे प्राणदंड दिया जाए। प्राणदंड दिया जाए। तो क्या तुम यहूदियों के राजा हो? आप ठीक ही कहते हैं। मैं राजा हूं। मैं इसलिए जन्मा और इसलिए संसार में आया हूं कि सत्य के विषय में साक्ष्य दूं। मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता, लेकिन तुम्हारे लिए पास्का पर्व के अवसर पर एक बंदी को रिहा करने की प्रथा है। क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को रिहा कर दूं? इसे नहीं, डाकू बराबस को। तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं इसे 40 कोड़े लगाकर
छोड़ देने का हुक्म देता हूँ। प्रभु यीशु को प्राण दंड की आज्ञा दी जाती है। प्रभु यीशु कोड़ों की मार से लहूलुहान हो जाते हैं। उनके सिर पर कांटों का मुकुट पहना दिया जाता है। तुम कहां के हो? तुम मुझसे क्यों नहीं बोलते? क्या तुम यह नहीं जानते कि मुझे तुम्हें रिहा करने का अधिकार है और तुम्हें क्रूस पर चढ़ाने का भी? यदि आपको ऊपर से अधिकार न दिया गया होता तो आपका मुझ पर कोई अधिकार नहीं होता। इसलिए जिसने मुझे आपके हवाले किया वह अधिक दोषी है। तो अब मैं इस मनुष्य का क्या करूं? मैं इस धर्मात्मा के रक्त का दोषी नहीं हूं, इसे तुम लोग जानो। इसका रक्त हम पर और हमारी संतानों पर पड़े। मैं कैसर का राज्यपाल पोंतुस पिलातुस यहूदी धर्म गुरुओं की इच्छा अनुसार ये आज्ञा जारी करता हूं कि नाजरत निवासी यीशु को क्रूस पर मृत्यु दंड दिया जाए। इसके दोष पत्र में ये लिखो, ईसा नाजरी यहूदियों का राजा। चलो इसके कंधे पर क्रूस रखो और इसे कलवारी पहाड़ी की ओर ले चलो। हम प्रार्थना करें। हे परम प्रिय प्रभु यीशु, आपके इस प्राण दंड का दोषी पिलातुस नहीं बल्कि मैं हूं। आपने मेरे ही कारण क्रूस की घोर यंत्रणा को आंतरिक प्रसन्नता से स्वीकार किया, जिससे मुझे अनंत जीवन मिले। हे प्रभु यीशु, आपने कहा है किसी के विरुद्ध निर्णय न दो और तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं दिया जाएगा। मेरे उन अपराधों को क्षमा कीजिए जिनके तहत मैंने दूसरों के विरुद्ध गलत निर्णय दिए हैं। हे प्रभु हम पर दया कर। हे क्रिस्त हम पर दया कर। सभी मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से अनंत शांति में निवास करें। आमीन। पापों का भारी बोझ उठाकर बढ़ता चला तू कलवारी ओर। उपहास करती जनता में भी चलता रहा तू क्रूस ढोकर, चलता रहा तू क्रूस ढोकर। मेरा ही स्वार्थ, मेरे गुनाह बन गए तुझ पर भारी बोझ। हे मुक्तिदाता, हे मेरे ईश्वर, आते हैं हम तेरी सूली के साथ, आते हैं हम तेरी सूली के साथ। माँ, आप क्यों रो रहे हो? बेटा, मुझे नहीं पता हम कैसे जी पाएंगे। हर दिन और भारी लगता है। मैंने सारी कोशिश की पर कुछ भी काफी नहीं है। मैं अपने परिवार को क्या खिलाऊं, अपना घर कैसे चलाऊं? ये बोझ मेरे कंधों के लिए बहुत भारी पड़ रहा है। कोई बात नहीं माँ,
हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। जीवन भारी है, परिवार बोझ उठाते हैं, बीमारियां शरीर और मन को तोड़ती हैं, मन की शांति छीन लेती हैं। यीशु ने अपना क्रूस हमें पापों से मुक्त करने के लिए उठाया। हमें अपने दुखों को धैर्य और विश्वास के साथ सहना चाहिए। दूसरा स्थान, प्रभु यीशु के कंधे पर क्रूस लादा जाता है। क्रूर सिपाही बेरहमी से प्रभु यीशु को कोड़ों से मारकर अत्यधिक घायल कर देते हैं। वे उनके जख्मी कंधों पर भारी क्रूस लाद देते हैं। प्रभु यीशु बड़ी दीनता से उसे ग्रहण कर आगे बढ़ते हैं। हम प्रार्थना करें। मैं आपके इस निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार करता हूं। मुझे शक्ति दीजिए कि मैं भी आपके समान अपने क्रूस को खुशी से और धीरज के साथ ढो सकूं। हे प्रभु, हम पर दया कर। हम पर दया कर। सभी मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से अनंत शांति में निवास करें। आमीन। पथ पर गिरता चला हूँ, जख्म खुले और बहता रहूं, जख्म खुले और बहता रहूं। कोई नहीं जो करुणा रखे, हाथ बढ़े ना आंसू बहे। हे मुक्तिदाता, हे मेरे ईश्वर, आते हैं हम तेरी सूली के साथ, आते हैं हम तेरी सूली के साथ। बेटा, क्या हुआ? क्यों इतनी परेशान हो? माँ माँ माँ, वो मैं बोलो बेटा, क्या हुआ? माँ, मैं इस बार भी फेल हो गई। मैंने बहुत मेहनत की, रात रात भर जागकर पढ़ाई की, फिर भी मैं असफल हो गई। माँ, क्या मैं सच में इतनी कमजोर हूँ? क्या मैं कभी भी सफल नहीं होंगी? हे प्रभु, मेरी मदद कीजिए, मैं सफल होना चाहती हूँ। कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा और कोशिश करो, जरूर सफलता मिलेगी। आज कई लोग दबाव में गिर जाते हैं। विद्यार्थी असफलता से और अपने माता पिता के उम्मीदों पर खरे उतरने की प्रयास में अपना बचपन खो देते हैं। यीशु की तरह उन्हें फिर उठने के लिए हिम्मत और आशा की जरूरत होती है। तीसरा स्थान, प्रभु यीशु पहली बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। प्रभु यीशु के अंग अंग घाव से भरे हैं। क्रूस का भारी बोझ और तपती चिलचिलाती धूप से उनकी पीड़ा और बढ़ जाती है। इस पर भी सिपाही उन्हें मारते ढकेलते आगे बढ़ाते हैं, जिसके कारण प्रभु यीशु भूमि पर गिर पड़ते हैं। हम प्रार्थना करें। हे प्यारे प्रभु यीशु, आप क्रूस के बोझ के कारण नहीं, बल्कि मेरे पापों के कारण भूमि पर गिर पड़े। क्रूस के नीचे गिरकर और फिर से उठकर आपका आगे बढ़ना
मेरे जीवन के लिए आशा का एक महान संदेश है। इसी से प्रेरित होकर मैं सदा आपको पुकारता हूँ। प्रभु, गहरे गर्भ में से मैं तेरी दुहाई देता हूँ, मेरी पुकार सुन ले। हे प्रभु, हम पर दया कर। हम पर दया कर। सभी मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से अनंत शांति में निवास करें। आमीन। बेटा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूं। इधर देखो, एक बार अपनी माँ की तरफ देखो तो मुझसे बात करो। उठो ना बेटा, तेरी आवाज सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे हैं। हे प्रभु, ये मेरे साथ क्या हो रहा है और आप मेरी कितनी परीक्षाएं लेंगे। प्रभु, इस माँ पर दया कीजिए, बस मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए, इसकी सारी पीड़ाएं मुझे दीजिए। मैं अपने बच्चे को ऐसे नहीं देख सकती। आज भी माता मरियम की तरह कई माताएं अपने बच्चों के लिए चुपचाप दुख सहती हैं। उन्हें संघर्ष करते, गिरते और कठिनाइयों का सामना करते हुए देखती हैं। उनका प्रेम कभी हार नहीं मानता, बल्कि आशा और शक्ति का स्रोत बनता है। चौथा स्थान, प्रभु यीशु और उनकी दुखी मां की भेंट। कलवारी की राह पर बेटे की मुलाकात अपनी मां से होती है। अपने बेटे की ऐसी दशा देखकर मां के हृदय से एक तलवार चुभ सी जाती है और बेटे के हृदय में अपनी मां के प्रति असीम करुणा उमड़ पड़ती है। मां अपने बेटे को और बेटा अपनी मां को सांत्वना की एक शब्द भी नहीं कह पाए। सिपाही प्रभु यीशु पर कोड़े बरसाते हैं। हम प्रार्थना करें। हे मधुर प्रभु यीशु, इस दर्द भरी मुलाकात से जो पीड़ा आपको उठानी पड़ी, उसके द्वारा मेरे हृदय में भी आपकी मां के प्रति सच्ची भक्ति उत्पन्न कीजिए। हे दुख सागर में डूबी हुई मां, अकथनीय दुख झेलते हुए भी आपने अपने वचन का अक्षरशः पालन किया। देखिए, मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। हे मां, आप मेरी भी सहायता कीजिए, जिससे मैं भी एक दास के रूप में प्रभु यीशु की इच्छा पूरी कर सकूं। हे प्रभु, हम पर दया कर। हम पर दया कर।
सभी मृत विश्वासों की आत्माएं परमेश्वर की दया से अनंत शांति में निवास करें। आमीन। यीशु का भारी क्रूस उठाकर धन्य हुआ तब राही सीमोन। जीवन का अपना क्रूस उठाकर चलने का दे प्रभु तू वरदान, चलने का दे प्रभु तू वरदान। तेरा जुआ प्रभु कितना सरल, चलता रहूं मेरे साथ सबल। हे मुक्तिदाता हे मेरे ईश्वर, आते हैं हम तेरी सूली के साय, आते हैं हम तेरी सूली के साय। माँ, मैं बाकी बच्चों की तरह होशियार नहीं हूँ। आप मुझसे कम प्यार तो नहीं करेंगी? नहीं बेटा, मैं अपने हर बच्चे को एक समान प्यार करती हूँ। तुम मेरे लिए अनमोल हो। क्यों इतनी टेंशन ले रही हो? मैं हूं ना तेरी दोस्त, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। डोंट वरी। असफलता जीवन का हिस्सा है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हम कोशिश करना छोड़ दें? नहीं, हमारी यही छोटी छोटी कोशिशें हमें सफलता की ओर ले जाती हैं। इसीलिए हमें कोशिश करते रहना चाहिए। जिस तरह सिमोन ने यीशु की मदद की, वैसे ही हमें भी जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। दूसरों के लिए सहारा बने, दया और प्यार दिखाएं। 5वां स्थान, सिरिनी सिमोन क्रूस ढोने में प्रभु यीशु की मदद करता है। सिपाहियों ने देखा कि प्रभु यीशु बेहद कमजोर हो चले हैं। उन्हें बड़ा डर लगा कि कहीं वे रास्ते में ही न मर जाएं। वे चाहते थे कि प्रभु यीशु क्रूस पर ही मरे। इसलिए उन्होंने सिमोन नामक एक व्यक्ति को प्रभु यीशु के क्रूस को ढोने के लिए मजबूर किया। प्रभु यीशु प्रसन्नता से सिमोन की सहायता स्वीकार करते हैं। हम प्रार्थना करें। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हे प्रभु यीशु, आपकी सांत्वना के इन शब्दों के लिए आपको धन्यवाद। मैं हर कीमत पर आपका अनुसरण करना चाहता हूं। मुझे कृपा और बल दीजिए कि घोर से घोर दुखों और कष्टों को भी खुशी से झेल सकूं, सिर्फ आपके प्रेम के लिए। हे प्रभु, हम पर दया कर। हम पर दया कर। सभी मृत विश्वासों की आत्माएं परमेश्वर की दया से अनंत शांति में निवास करें। आमीन। पावन चेहरा
प्रेरित कर दे आत्मा पर, पावन तेरा रूप मधुर, हे मुक्तिदाता हे मेरे ईश्वर, आते हैं हम तेरी सूली के साय, आते हैं हम तेरी सूली के साय। मालिक, आप इतनी ठंड में सड़क पर क्यों बैठे हो? मैं क्या कहूँ, मेरे बच्चों ने मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया। यह शायद मेरे बुरे कर्मों की सजा है। मैंने आज सुबह से कुछ नहीं खाया। अब मेरे पास ना कपड़े हैं, ना पैसे हैं, ना ही रहने की जगह। आप रोइए मत, मेरे साथ चलिए। इतने समय के बाद किसी ने मेरी परवाह की है। मैंने उस दिन तुम्हारे साथ कितना गलत किया, फिर भी तुम मेरी मदद कर रहे हो। मैं तुम्हारा यह कर्ज कैसे चुकाऊंगा? अरे नहीं मालिक, आप ये सब छोड़िए, आप मेरे साथ चलिए, कुछ खा लीजिए। एक छोटी सी दया की बूंद जीवन को बदल देती है। हमारे हाथों में है शक्ति दूसरों के दिलों में खुशियां लाने की। सांत्वना बने, सहारा बने, बने सबके लिए एक उम्मीद की किरण, क्योंकि हर एक छोटा सा कदम बड़ा बदलाव ला सकता है। छठा स्थान, वेरोनिका प्रभु यीशु का चेहरा पोंछती है। प्रभु यीशु को खून पसीने से लथपथ और धूल गर्द से सने हुए देखकर एक धर्मी स्त्री वेरोनिका को बड़ी दया आती है। वह सिपाहियों और भीड़ की परवाह किए बिना प्रभु यीशु के पास पहुंचकर अपने रुमाल से उनका चेहरा पोंछती है। उस स्त्री के इस दयापूर्ण कार्य के पुरस्कार स्वरूप प्रभु यीशु का पवित्र चेहरा रुमाल पर छप जाता है। हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु यीशु, बपतिस्मा पाने से मेरी आत्मा भी सुंदर थी, पर आज अपने ही अपराध के द्वारा मैंने उसे कुरूप और कलंकित कर दिया है। मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर, क्योंकि तू पश्चातापी लीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करता। हे दयालु प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन ले। हे प्रभु, हम पर दया कर। हम पर दया कर। सभी मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से अनंत शांति में निवास करें। आमीन। प्रभु तू क्रूस ढोकर गिरता, प्रभु तू क्रूस ढोकर।
आते हैं हम तेरी सूरी के साए। अच्छा, तो तुम यहाँ हो? ये क्या खरीद के ले जा रहे हो? खरीदारी के लिए तेरे पास पैसे हैं? दिखाओ इसमें क्या है। कि मत छीनो, मुझे वापस दे दो। कि मेरी बच्ची की दवाइयाँ हैं, वो अभी भी अस्पताल में है। पहले मेरे पैसे वापस करो, फिर दवाइयाँ ले लेना। नहीं, ऐसा मत करो। मैं पैसे दे दूंगी, पर ये दवाइयाँ मुझे वापस कर दो। वापस कर दो, इन्हें मत छीनो। ये दवाइयाँ वापस कर दो। मैं अपनी जिम्मेदारियां निभाने में असफल क्यों हो रही हूँ? आज कई लोग गरीबों और जरूरतमंदों से मुंह मोड़ लेते हैं। जिनके पास सब कुछ है वह भी मदद करने के लिए पीछे हट जाते हैं और कमजोर लोग दुख सहते रहते हैं। यीशु की तरह हमें अपने दिल खोलने, न्याय करने और जरूरतमंदों की सहायता करने के लिए बुलाया गया है। जीवन की यात्रा में हम कई ऐसे लोगों से मिलते हैं जिन्हें हमारी मदद की जरूरत होती है। एक दूसरे की मदद करना हमारा दायित्व है। एक दूसरे का सहारा बनना हमारा कर्तव्य है। 7वां स्थान, प्रभु यीशु दूसरी बार गिरते हैं। एक पड़ाव पर पहुंचकर सिमोन रुक जाता है और प्रभु यीशु फिर क्रूस उठाकर चलते हैं। उनके शरीर से अत्यधिक रक्त बह जाने के कारण वे बेहद कमजोर हो जाते हैं। वे मुंह के बल भूमि पर गिर पड़ते हैं। भारी क्रूस ऊपर आ जाता है। वे क्रूस के नीचे दब जाते हैं। उनके घावों से खून रिसने लगता है। प्रभु यीशु पीड़ा से कराह उठते हैं। हम प्रार्थना करें। हे क्रूस के बोझ से दबे हुए प्रभु यीशु, मेरे बार बार पापों में गिरने के कारण ही आपको इतना दुख सहना पड़ा। आप ईश्वर के मेमने हैं जो संसार के पाप हरते हैं। आपके दोबारा गिरने के पुण्य फलों के द्वारा मुझे क्षमा कीजिए। हे प्रभु, हम पर दया कर। हम पर दया कर। सभी मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से अनंत शांति में निवास करें। आमीन। लगती अबलाओं को देता रहा तू धीरज प्रभु, देता रहा तू धीरज प्रभु। पापों में मेरे आंसू बहाओ, वरने अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? बेटा, हमारा घर चला गया। जो कुछ हमने बनाया था, जो कुछ हमारा था, सब खत्म हो गया। मैं आज रात तुम्हें कहाँ सुलाऊंगी, कैसे सुरक्षित रखूंगी? आप हमारे लिए मत रोइए। प्रभु ईश्वर ही हमारी रक्षा करेंगे। वो हमेशा
हमारे साथ हैं। आप मत रोइए माँ, आप मत रोइए। आंसू आज भी दुनिया के हर कोने में बह रहे हैं, हानि, डर और पीड़ा के आंसू। यीशु हमें याद दिलाते हैं कि ये आंसू महत्वपूर्ण है और वे हर रोने वाले के साथ चलते हैं। 8वां स्थान, यरूशलेम की स्त्रियां प्रभु यीशु के लिए रोती बिलखती हैं। प्रभु यीशु की दयनीय दशा देखकर भीड़ में खड़ी यरूशलेम की स्त्रियों के मन में दया उमड़ पड़ती है। वे उनका कष्ट देखकर जोर जोर से रोने लगती हैं। प्रभु यीशु उन्हें सांत्वना देते हुए कहते हैं, यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए मत रो, अपने और अपने बच्चों के लिए रो। हम प्रार्थना करें। हे करुणा निधि प्रभु, बहुत बार मैंने आपके प्रेम की कोई परवाह नहीं की। आज मेरे मन में सच्चा पछतावा उत्पन्न कीजिए, जिससे मैं अपने किए पापों के लिए जीवन भर पश्चाताप के आंसू बहाता रहूं। हे प्रभु, हम पर दया कर। हम पर दया कर। सभी मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से अनंत शांति में निवास करें। आमीन। दीदी, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। क्या आप मेरी मदद करेंगी? क्या हुआ? मेरा बच्चा अस्पताल में है। मुझे उसे दवाई और खाना खिलाना है। अब तो मुझसे मेरा घर भी छिन गया है। कृपया मेरी मदद कीजिए। मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। मदद? वो भी तुम्हारी? इसकी बातों में मत आना। ये झूठी औरत है। पैसा लेती है पर वापस नहीं देती। आप इसकी मदद मत करो। हे पिता, मुझे शक्ति दो। आज भी कई लोग बार बार कठिनाइयों का सामना करते हैं। अकेलापन, हानि, बीमारी या असफलता। वे अक्सर अनदेखा या भूले हुए महसूस करते हैं। यीशु की तरह हमें दृढ़ रहने, एक दूसरे का सहारा बनने और जीवन के बोझ से दबे लोगों को आशा देने के लिए बुलाया गया है। 9वां स्थान, प्रभु यीशु तीसरी बार गिरते हैं। प्रभु यीशु बहुत मुश्किल से कलवारी की चोटी तक पहुंच पाते हैं। उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है। वे लड़खड़ाकर तीसरी बार क्रूस के नीचे गिर पड़ते हैं। निर्दयी सिपाही घसीटते हुए उन्हें खड़ा करते हैं और बड़ी बेरहमी से मारते ढकेलते आगे ले चलते हैं। हम प्रार्थना करें।
हे घावों से भरे प्रभु यीशु, आपके इस महापीड़ामय पतन के पुण्य फल के द्वारा मुझे आत्मघाती पापों में गिरने से बचाइए। हे प्रभु यीशु, आपने कहा था, यह मेरा रक्त है, विधान का रक्त, जो बहुतों की पाप क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। अपने बहुमूल्य रक्त से मेरे अंतःस्थल को धो डालिए और मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। हे प्रभु हम पर दया कर, हम पर दया कर। सभी मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से अनंत शांति में निवास करें। आमीन। उपवास कर वस्त्रों को तेरे खींचे गए थे, एक एक कर खींचे गए थे, एक एक कर। अन्नी है छल और मैं दुर्बल, तेरी बना देखो यहाँ कोई बैठा है, चलो उन्हें लूट लेते हैं। हाँ हाँ चलो चलो। छोड़ो छोड़ो, ये मत ले जाओ, मेरे पास और कुछ भी नहीं है, इसे मुझसे मत छीनो, ये मत ले जाओ। यहाँ कोई है, मेरी मदद करो, कोई है, मेरी मदद के लिए आओ। यहाँ कोई है, मेरी मदद के लिए आओ। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? चलो चलो जल्दी चलो, आज हमारा बहुत अच्छा दिन है। हाँ हाँ आज हमारा बहुत अच्छा दिन है, चलो देखते हैं इसमें क्या है। चलो तो रुको, मैं इसे खोलता हूँ। हाँ हाँ जल्दी खोलो। हाँ ये मैं ले लेता हूँ। चलो तो एक काम करते हैं, ये तुम्हारा ये मेरा, दोनों का बराबर बराबर होगा। हाँ हाँ ठीक है। आज परिवारों के घर या संपत्ति लूट ली जाती है, कामगारों का शोषण होता है और लोगों के साथ अन्याय किया जाता है। यीशु की तरह वे चुपचाप दर्द सहते हैं और उन्हें हमारे न्याय, समर्थन और करुणा की आवश्यकता है। 10वां स्थान, सिपाही प्रभु यीशु के कपड़े उतारते हैं। सिपाही प्रभु यीशु के घावों से चिपके शरीर के कपड़े को खींचकर उतारते हैं। ऐसा करने से उनके घाव फिर से खुल जाते हैं और रक्त की धारा जोरों से बहने लगती है। हाय, कैसी घोर पीड़ा हुई होगी प्रभु यीशु को, जिन्होंने कोढ़ियों के घावों को अच्छा किया था। आज उन्हीं का शरीर घावों से भरा है। हम प्रार्थना करें। हे निर्दोष प्रभु यीशु, अपनी इस घोर पीड़ा का मुझे भी अनुभव होने दीजिए, जिससे मैं भोग विलास, शान शौकत, झूठी मर्यादा, स्वार्थ, घमंड जैसी सांसारिक प्रवंचना से अपने को मुक्त कर सकूं और केवल आप ही को अपनी श्रद्धा समर्पित कर सकूं।
हे प्रभु हम पर दया कर। हे क्रिस्त हम पर दया कर। सभी मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से अनंत शांति में निवास करें। आमीन। जग में तू आया, तुझको भी जग ने क्रूस दिया। छेड़ते सैनिक कर पापों को, मौन रहा तू सब सह कर, मौन रहा तू सब सह कर। बलिंद में मिला तू प्रभु का, हमने न जाना तेरे दिल को। हे मुक्तिदाता, हे मेरे ईश्वर, आते हैं हम तेरी सूली के साथ, आते हैं हम तेरी सूली के साथ। 11वां स्थान। प्रभु यीशु क्रूस पर ठोके जाते हैं। निष्ठुर सिपाही प्रभु यीशु को भूमि पर पटक देते हैं। बड़ी बड़ी कीलों से उनके हाथों और पांवों को क्रूस पर ठोकते हैं। खून के फव्वारे फूट पड़ते हैं। असह्य पीड़ा के मारे प्रभु यीशु कराह उठते हैं। तपती धूप में क्रूस पर लटकाकर सिपाही प्रभु यीशु को मरने के लिए छोड़ देते हैं। हम प्रार्थना करें। हे क्रूस पर टंगे प्रभु यीशु, आपने मेरे लिए ही क्रूस का मरण स्वीकार किया। आपने अन्याय, अत्याचार, अपमान, निंदा के साथ साथ असह्य दुख झेले। मुझे भी अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार जैसी बुराइयों से लड़ना सिखाइए। मैं भी आपके समान अपने जीवन को दूसरों के लिए अर्पित कर सकूं। हे प्रभु, इसमें मेरी सहायता कीजिए। हे प्रभु हम पर दया कर। हे क्रिस्त हम पर दया कर। सभी मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से अनंत शांति में निवास करें। आमीन। सूली पे घोर पीड़ा सह कर कर रहा था तारणहार। सौंप दिया आत्मा हाथ पिता के, त्याग दिया तब देखो तू, त्याग दिया तब देखो तू। पापों को सारे अपना लिया, हर पापी को माफ किया। हे मुक्तिदाता, हे मेरे ईश्वर, आते हैं हम तेरी सूली के साथ, आते हैं हम तेरी सूली के साथ। जिन हाथों से मैंने तुम्हें चंगा किया, उन हाथों में लोहे की तुमने
12वां स्थान, प्रभु क्रूस पर मर जाते हैं। जनता खड़ी होकर यह सब देख रही थी। नेता यह कहते हुए उसका उपहास कर रहे थे, इसने दूसरों को बचाया। यदि ये ईश्वर का मसीह और परम प्रिय है तो अपने आप को बचाए। सैनिकों ने भी उसको उपहास किया। वे कहने लगे, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा। उधर से आने जाने वाले लोगों ने भी यीशु की निंदा की। सिरलाते हुए यह कहा, ऐ मंदिर ढाने वाले और 3 दिनों के अंदर उसे फिर से बनाने वाले, यदि तू ईश्वर का पुत्र है तो क्रूस से उतर आ। यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यीशु की माता, उसकी बहन क्लोफस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलेना उनके क्रूस के पास खड़ी थी। यीशु ने अपनी माता को और उनके पास अपने उस शिष्य यूहन्ना, जिससे वह प्यार करते थे, देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, बजरे, यह आपका पुत्र है। इसके बाद उस शिष्य से कहा, ये तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया। तब लगभग दोपहर हो रहा था। सूर्य के छिपे जाने से तीसरे पहर तक सारे प्रदेश पर अंधकार छाया रहा। लगभग तीसरे पहर ऊंचे स्वर से पुकारा, मेरे ईश्वर, मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया? यह सुनकर पास में से खड़े कुछ लोगों ने कहा, ये एलियस को बुला रहा है। उसमें से एक तुरंत दौड़कर पनसुक्ता ले आया और उससे खट्टे अंगूर में डुबोकर और सरकंडे में लगाकर उसने यीशु के मुंह से लगा दिया। यीशु ने खट्टी अंगूरी चखकर कहा, सब पूरा हो चुका है। मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंपता हूं। हे प्रभु, हम पर दया कर। हम पर दया कर। सभी मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से अनंत शांति में निवास करें। आमीन। प्रेममय
13वां स्थान। यीशु क्रूस पर से उतारे जाते हैं। यहूदी यह नहीं चाहते थे कि शे विश्राम के दिन क्रूस पर रह जाएं, क्योंकि उस दिन बड़ा त्योहार पड़ता था। उन्होंने पिलातुस से कहकर शे हटाने का निवेदन किया। इसलिए सैनिकों ने आकर यीशु के साथ चढ़ाए गए 2 रिक्तों की टांगे तोड़ दी। जब वे यीशु के पास आए तो देखा वह मर चुके हैं। फिर उन्होंने उनके टांगे नहीं तोड़ी, लेकिन एक सैनिक ने उसके बगल में भाला मारा और उसमें से तुरंत रक्त और जल बह निकला। यह सब इसलिए हुआ कि धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो जाए, उसकी एक भी हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी। और दूसरे कथन के अनुसार उन्होंने जिसे छेदा है उसी की ओर देखेंगे। वहां उपस्थित सब लोग यीशु की मृत्यु की इस घटना को देखकर अपने छाती को पीटते हुए लौट गए। उसके बाद यीशु के गुप्त शिष्यों ने यीशु के शव को क्रूस से उतारा, उसे मां मरियम की गोद में रख दिया। हे प्रभु हम पर दया कर। हे क्रिस्त हम पर दया कर। सभी मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से अनंत शांति में निवास करें। आमीन। अरिमथिया के यूसुफ ने, जो यहूदियों के भय के कारण ईसा का गुप्त शिष्य था, यीशु का शव ले जाने की पिलातुस से अनुमति मांगी। पिलातुस ने अनुमति दे दी। अरिमथिया निवासी यूसुफ और यीशु का दूसरा गुप्त शिष्य धर्मगुरु निकोदेमुस ने मिलकर छालटी के कफन में शव को लपेटकर
एक ऐसी कब्र में रख दिया जो चट्टान में खुदी हुई थी और जिसमें कभी किसी को नहीं रखा गया था। उन्होंने कब्र के द्वार पर एक बड़ा पत्थर लुढ़का दिया। उस दिन शुक्रवार था और विश्राम का दिन आरंभ हो रहा था। तुझको सताया भूल के हम तेरा प्रेम अपार, भूल के हम तेरा प्रेम अपार। बन के चिराग में बाती तेरी, तू ही जला दे ज्योति मेरी। जैसे ही हम इस पवित्र यात्रा के अंत में पहुंचते हैं, हम समझते हैं कि यह केवल प्रभु यीशु का मार्ग नहीं था, बल्कि यह हमारा भी मार्ग है। आज के जीवन में हम जो भी दुख, संघर्ष, अस्वीकार और पीड़ा सहते हैं, वह सब प्रभु ने भी अपने क्रूस के मार्ग पर सहा। हे प्रभु यीशु, आपने अपने क्रूस को प्रेम और धैर्य के साथ उठाया। हमें भी शक्ति दीजिए कि हम अपने जीवन के संघर्षों को विश्वास और साहस के साथ स्वीकार करें। जब हम गिरते हैं तो हमें याद दिलाइए कि आप भी गिरे थे, परंतु फिर उठ खड़े हुए। हमारी हर पीड़ा, हर आंसू, हर अकेलापन आज हम आपके चरणों में अर्पित करते हैं। इन्हें अपने प्रेम से बदल दीजिए, जैसे आपने अपने दुख को उद्धार में बदल दिया। हमें यह अनुग्रह दीजिए कि हम हर पीड़ित व्यक्ति में आपका चेहरा देखें, हर अंधकार में आपकी रोशनी बने और हर निराशा में आशा का संदेश लेकर चले। क्योंकि हर क्रूस के पीछे एक वादा है, दुख के बाद आशा है, अंधकार के बाद प्रकाश है और क्रूस के बाद पुनरुत्थान है। आमीन। ओ कलवरी, ओ कलवरी, प्रेम की धारा जहाँ से बही, प्रेम की धारा जहाँ से बही। ओ कलवरी, ओ कलवरी, प्रेम की धारा जहाँ से बही, प्रेम की धारा जहाँ से बही।